हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक कमेटी की रिपोर्ट की, जिस कमेटी ने सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, इन सभी के लिए आयु सत्यापन को ज़रूरी बताया और कहा कि इसके लिए हमें कठोर नियम बनाने चाहिए। आज हम बात करेंगे उन सभी पॉइंट्स पर कि जिस आधार पर जितने भी ये ऐप हैं उन सभी पर हम कठोर नियमों को बनाएं और अपने देश को, अपनी नई आवाम को, अपने नई यूथ को सुरक्षित रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खबर क्या है उसको समझ लेते हैं। कई न्यूज़पेपर्स ने यहाँ पर इस न्यूज़ को कवर किया है कि जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स इस तरीके के चलते हैं जहाँ पे डेटिंग ऐप्स या गेमिंग ऐप्स को हम देखते हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया को देखते हैं, वहाँ पे हमें केवाईसी को मैंडेटरी कर देना चाहिए, वहाँ पे हमें एज लिमिट सेट कर देनी चाहिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आज का जो भारत है वहाँ पे जो नई यूथ आ रही है उसके लिए यहाँ पे महिलाओं को हम बहुत बार ऐसे देखते हैं कि वो परेशान रहती हैं क्योंकि उनकी बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत अकाउंट बनाकर उनकी इमेजेस यूज करते हैं। तो ये सारी बातों को यहाँ पे संज्ञान में लेते हुए ये रिपोर्ट रखी गई है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे और ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए कि यहाँ डिजिटल सुरक्षा ये बात क्यों रखी गई है, यहाँ पे अपराधी कैसे फायदे उठाते हैं, वर्तमान में क्या कानूनी ढांचा है, आपकी डिजिटल गवर्नेंस क्या है, कैसे ये काम करेगी रिपोर्ट के, अगर यहाँ पे हमने मान ली तो कैसे वहाँ पे काम किया जाएगा, और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड में अपनी छाप इतनी ज़्यादा रखती हैं कि अगर वो कानून बनाती हैं तो वो सभी को फायदा देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में डिजिटल पहचान का एक नया युग शुरू हो ही गया है। आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया और गेमिंग के लिए बहुत सारे हम लोग ऐप्स यूज करते हैं और यहीं पर यह बात कही गई है कि यहां आपको अनिवार्य केवाईसी होना जरूरी है। यहां पर रिपोर्ट में कहा गया, जो कि महिला अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति है, उन्होंने दी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई आपको केवाईसी करना जरूरी है, आपको यहां पे केवाईसी करवानी चाहिए, जिससे कि आप अगर डेटिंग ऐप चलाते हैं तो आपको एक एज लिमिट भी पता हो, आपको एक फिल्टर भी यहां पर हो, जिससे कि आप ये क्लियर कर पाएं, ये तय कर पाएं कि क्या ये सही व्यक्ति है या ये कोई फेक अकाउंट है। यहां से आपने बहुत सारी चीजों को फोकस में रखना है कि भाई डिजिटल सुरक्षा के लिए सख्त और व्यापक जो दृष्टिकोण यहां पे अपनाया गया है उस पर भी समझिए कि भाई सोशल मीडिया पे फोकस रखा जाएगा, यहां डेटिंग ऐप्स पे फोकस रखा जाएगा, यहां गेमिंग ऐप्स पे फोकस रखा जाएगा और इसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज शामिल होंगी, जिसमें आपके MHA होगी, CDAC होगी, यहां पे साइबर पीस फाउंडेशन रखी जाएगी, मेटा और गूगल जो यहां पे डिजिटल वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनियां हैं उनको रखा जाएगा और उसके साथ साथ आपकी माइटी रखी जाएगी। अब ये अगर सारे मिलकर काम करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड पर काम करते हैं, तो ये एक बेहतरीन और शानदार पहल हो सकती है, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हम महिलाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, बच्चों को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ये हमें कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए अब यहां पर ये मुख्य सिफारिश जो है वो क्यों आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी प्रोफाइल बना लेते हैं, प्रतिरूपण कर लेते हैं और अनाम उत्पीड़न करते हैं। मतलब आप क्लोन बना लेते हैं। जैसे अगर मेरा कोई अकाउंट है तो मेरे अकाउंट का एक बिल्कुल क्लोन बनाकर आप दूसरे से मेरे नाम के आधार रखकर आप उससे बात करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर इन्हीं को रोकने के लिए केवाईसी को अनिवार्य करना जरूरी बताया है। दूसरा, यहां पर आप देखेंगे कि जो विगत वर्षों में बहुत सारे केसेस आपके सामने आए, उन्हीं को फोकस में रखते हुए यहां पे 2017 से 2022 के आंकड़ों को उठाया और कहा कि भाई वो साइबर अपराध इतने बढ़ रहे हैं,
उन्हीं को कम करने के लिए हम ये चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पे बच्चों से जुड़े हुए जो साइबर अपराध हैं उनके मामले भी बताए गए, और इसके साथ साथ 2019 से 2025 तक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट को भी यहाँ पे शामिल किया गया, और इन सारी चीजों को शामिल कर ये रिपोर्ट सामने रखी गई है। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये लोग कैसे फायदा उठाते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने बहुत बार देखी होंगी कि आपकी आईडी वो व्यक्ति ट्रेस कर रहे हैं जो कभी आपसे मिले होंगे या आपको जानते होंगे, या अगर आपको नहीं भी जानते हैं और आपका मिसयूज कर रहे हैं, आपके फोटो का मिसयूज कर रहे हैं, तो वो आपके कानूनों को जो हमारे भारत में इंप्लीमेंट हैं उनकी धज्जियां उखेड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लूप होल्स हैं। अब हमारे इंडिया में जो वर्तमान में कानूनी ढांचे चल रहे हैं वहां पे कई सारी तकनीकियों में उनको इंप्लीमेंट करने में बहुत सारी कमियां हैं, तो उसी को बदलने की बात भी कही है कि उसमें कुछ सुधार होने चाहिए। जैसे अभी मैं बात करूं कि अभी हमारे करंट में कौन कौन से कानून हैं, तो वहां पे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट चल रहा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 वो चल रहा है, आपका POCSO वो चल रहा है, और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए जो वहां पर अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध अधिनियम 1986 है वो भी यहां पे चल रहा है। तो ये जो चारों आपके मेन लॉज चल रहे हैं उनको यहां पे व्यवस्थित और उनको सही करने की बात रखी गई है। इस पूरी रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो महिलाओं पे होना चाहिए, बच्चों पे होना चाहिए, उनकी सुरक्षा, उनके जो फोटोज हैं उसका मिसयूज ना हो, इन चीजों पे होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, इसमें गूगल और मेटा को भी यहां पे इंक्लूड किया जाए, ये बात भी यहां इस रिपोर्ट में रखी गई है कि भाई उनको भी हम लेके आते हैं। और यहां इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बहुत सारे देश इस पर काम कर रहे हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि आपके यूरोप के कई सारे देश, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, इन्होंने स्टेप लिए हैं, तो आप क्यों लेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में बहुत क्लियर मेंशन की गई हैं। महिला अधिकारिता संबंधी जो संसदीय समिति है उसके द्वारा ये सारी बातें यहां पे बहुत क्लियर कही गई हैं। तो उम्मीद है कि इस पर जल्द से जल्द स्टेप लिया जाएगा और सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स और गेमिंग ऐप्स के लिए एक कठोर नियम बनाया जाएगा। आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।